नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद यही होगी कि आप क्लास 12 की इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अपन मैट्रिक्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 आज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक हम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को खत्म करके फिर आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अपनी कॉपी में जो अपने स्टार्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करने की एक हैबिट डालो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसके बाहर x है, फिर y है, मैट्रिक्स -1 y 1 है, फिर आपको इक्वल टू 10 और 5 दे रखा है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ना मैट्रिक्स की 11वें नंबर के सॉल्यूशन को, हम ध्यान से देखें तो बच्चों, ठीक है भाई, x की जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x, और x की जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। प्लस y की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, और y की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव y, ठीक है मेरे भाई। इसको मैट्रिक्स में बंद कर दो, फिर इक्वल्स टू 10 और नीचे आपका 5 है, ठीक है बच्चों। ये आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगेगा, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, और यहाँ से जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट आ गया, और इसको इक्वेट कर दो आप 10 और 5 से, 10 और 5 से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आई बात। अब जरा बहुत ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बन गई। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने क्लास 10 के अंदर इसको पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो माइनस का y है, प्लस का y है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस कर दो इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, 3x 2x 5x होता है, और 10 प्लस 5 15 होता है। तो x की वैल्यू 15/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 3 आ गई है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको आप किसी भी वैल्यू में, मतलब किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या थी, आप 1 आपकी क्या थी, 2x माइनस वाई बराबर 10, x की वैल्यू आई है 3 माइनस वाई बराबर 10। यहाँ से 6 माइनस वाई बराबर 10 है, तो 6 10 को इधर ले आओ भैया, माइनस का 10 हो जाएगा बराबर y। तो बच्चों यहाँ से जब आप निकालोगे y की वैल्यू तो ये माइनस का 4 आएगी, क्या आएगी बच्चों, माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, और ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से क्वेश्चन को किया करो, देन आप ट्राई किया करो खुद से, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर दूं बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तुरंत स्क्रीनशॉट मत लिया करो, पहले आप इसको नोट कर लिया करो यार। स्क्रीनशॉट से फिर आप डिले कर देते हो, फिर मन आपका भागता है भैया थोड़ी देर बात कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो ध्यान से। तो आपको यहाँ 3 की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, तो ये मैट्रिक्स है, स्केलर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ये आपका आ गया यहाँ से, और इक्वल्स टू, यहाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगेगी, तो x प्लस 4, और यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -1 प्लस z प्लस w, और ये आ गया 2w प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दीजिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जब आप यहाँ पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे इस पे, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, 3y इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू है 2,
प्लस वाई, तो 3y, ये y इधर आएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू 8। यहाँ से बचा आपका 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो कुछ इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाली है। अब हमको किसकी निकालनी है? z और w की। तो सुनो, ये देखो w यहाँ भी है, इसमें देखो w यहाँ भी है, w यहाँ भी है, यहाँ z भी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले w की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले किसके निकाल देते हैं? w की निकाल देते हैं। तो अगर आप इस एलिमेंट को चेक करेंगे तो ये आएगा 3w, ये आपका आ गया 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो ये w को उधर ले जाओ, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। w की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पुट कर दो, अब इसको इक्वेट कर दो। 3z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस z प्लस w की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। ठीक है, अब इस z को उधर ले जाओ, 3z माइनस z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा। तो यहाँ से कितना बचेगा? 3z माइनस z, 2z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आपकी चारों की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, x y w z चारों की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो को फिर से और देख लो आराम तरीके से कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ऐसे ही दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए नोट कर लिया बच्चों, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये सवाल। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंस देके सॉल्व करिएगा बच्चों। 2-3 नंबर के जो सवाल आते हैं उनमें ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आपको एफ एक्स दे रखा है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। क्वेश्चन जरा रीड करो तो यहाँ पर देखो एफ एक्स और फिर एफ वाई की मल्टीप्लाई भी कर रखी है और फिर यहाँ पर फंक्शन केवल एक्स प्लस वाई जोड़ दिया है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये। तो अगर आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों? यहाँ अगर आपको एफ एक्स देखे ध्यान से तो आपको एफ एक्स दे रखा है cos x माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 और 0 0 1, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। अब आप इसी मैट्रिक्स का यूज करके एफ वाई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत प्यार से देखना। तो ये आपका हो गया एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ केवल x को y से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ केवल आपने x को y से क्या कर लेना है? रिप्लेस करना है। अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको निकालना है एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों आपको ऊपर सेट क्या कह रहा हूँ अभी, मैट्रिक्स जो दे रखी है ऊपर, ठीक है, इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको मल्टीप्लाई करने का मैंने मैट्रिक्स का तरीका बताया है। पहली रो को फर्स्ट कॉलम से करो, पहला एलिमेंट आएगा। पहली रो को सेकंड कॉलम से करो तो दूसरा एलिमेंट आएगा, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये रहा आपकी पहली रो और ये रहा आपका पहला कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट आएगा। तो cos x की cos y से करूंगा तो ये आएगा cos x cos y प्लस प्लस साइन माइनस के साइन x की साइन y से करूंगा तो ये आएगा माइनस का साइन x साइन y। ठीक है, और 0 की 0 से करूंगा तो 0 आएगा। ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। अब इसी सेकंड वाला ये जो आपके सामने रो फर्स्ट रो दिखाई दे रहा है, इसकी अब आप सेकंड रो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो cos x की साइन y से करूंगा तो ये आएगा माइनस का साइन माइनस का cos x साइन y, फिर माइनस के साइन x की cos y से करूंगा तो ये आएगा माइनस का साइन x cos y, और फिर 0 की 0 से करूंगा तो 0 आएगा। तो मैं उसको यहाँ लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अब फिर आपको तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां ध्यान से देखना, जब cos x की 0 से करूंगा 0 आएगा, जब माइनस के साइन x की 0 से करूंगा तब भी 0 आएगा, और जब 0 की 1 से करूंगा तब भी 0 आएगा। तो यानी कि जो तीसरा एलिमेंट रहेगा वो 0 ही रहेगा। वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करो तो साइन एक्स कॉस वाई, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, 0 प्लस 0 0 नहीं लिखता हूं, ठीक है। फिर इसी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से तो साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और फिर कॉस एक्स की कॉस वाई से करूंगा तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर जब 0 की 0 से करूंगा तो यहां भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों से करनी है, तो 0 मल्टीप्लाई कॉस वाई 0, 0 मल्टीप्लाई साइन वाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई ये, फिर 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई कॉस वाई 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। फिर तीसरे कॉलम से करो, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, यहां आ गया 1, क्लियर है। तो ये आपका एफ एक्स और एफ वाई आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स एफ वाई आपका आएगा, देखो यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का होता है, आपको ये क्लास 11th में सिखाया गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। बच्चों यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन बाहर है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहां से आएगा 0। अब देखो यहाँ भी फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, क्योंकि ये कॉस एक्स, देखो कॉस ए कॉस बी सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये तो फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 1 आ गया। तो बच्चों जब हमने एफ एक्स की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, ये आया, यहाँ तक क्लियर है, एफ एक्स की एफ वाई से मल्टीप्लाई करे तो ये आया। अब इसको किसके इक्वल प्रूव करना है उसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। अब आपको एफ एक्स, देखो अब क्या करना है, एक्स को वाई से रिप्लेस करके दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, पहले से ये चीज नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो, ये नोट कर लिया आपने, चलो अब इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, अब मैं इसको इधर कर देता हूं, अब मैं इसको, अरे जे कैसा हो गया, ठीक है, अब मैं इसको यहां कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। अब सुनना, हमको एफ एक्स प्लस वाई निकालना है, ठीक है, तो भैया यहाँ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो एक्स और वाई दोनों आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं एफ, देखो फंक्शन एक ही है, बस जो इसके एंगल है वो ऐड कर दिए, तो सुनो यहाँ पर कॉस है तो ये हो जाएगा एक्स, फिर वाई भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस, दिखाई दे रहा है बच्चों ये, ठीक, समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, और फिर यहाँ पर बस एक्स प्लस वाई लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 रहेगा, और यहाँ पर देखो साइन आ गया तो साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन उसने साइन बोला है, फंक्शन रखो प्लस एक्स प्लस वाई कर दो। फिर यहाँ पर देखो फंक्शन कॉस है प्लस यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर दो, ठीक है, इनटू मतलब 0, फिर यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, 1 है तो 1 ही रहेगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, जब आपने एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, और जब आपने एफ एक्स प्लस वाई निकाला तो ये आया, तो क्लियरली जो एफ एक्स है और एफ वाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, और हेंस प्रूव्ड, ये आपको क्या करने को बोला था, उसने प्रूव करने को बोला था क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, तो ये बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। चलो ये सवाल है, जो ऐसे सवाल कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं आते, सुनो यहाँ पर आप खुद से कर लेना, क्योंकि आपको मैंने मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स सिखाया है, तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाया है तो इसको आप आराम से कर सकते हो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो यहाँ कुछ नहीं है, आप कुछ मत करना, खुद से करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना,
और इसे शो करने के ही बोला है, तो इसका मतलब दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, तो ये आप इजीली खुद से कर पाओगे। ठीक है, इसका भी वैसे ही करना है, आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे कॉपी में इधर करते जाना, फिर बीच में साइन लगाते जाना, जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो लास्ट में लिख देना हेंस प्रूफ इट इज नॉट, इट इज क्लियर, है ना। तो ये आपको इस तरह से करना है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में कभी नहीं आते हैं, ना आए हैं ना भैया कभी आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हाँ भैया जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? चलो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखना। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पूछेंगे मुझसे कि सर यहाँ पर i क्या है, तो सुनो अब मैं आपको चीजें बताता हूँ। अपनी कॉपी में हेडिंग बना लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालूं आपके सामने ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, तो पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है वो बहुत ध्यान सुनना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। जैसे ऑर्डर 2 का है तो ऑर्डर 2 के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, और अदर एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपके सामने ये क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की बात करूं, ऑफ ऑर्डर 3 की बात करूं, तो भैया ऑर्डर 3 का मतलब 3 डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिख दो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको सही से सजा देता हूँ। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गए आप। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब उस पर बेस्ड सवाल है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए ये दे रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों ए क्या दे रखा है आपको, ए क्या दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ए क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, और आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे ए मल्टीप्लाई ए। तो भैया इसका मतलब ये हुआ, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी की इसी मैट्रिक्स से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ऐसे कर दो। अब देखो 2 2 जा 4, बहुत ध्यान से ना, 0 2 जा 0 और 4 1 जा 4, पहला एलिमेंट आ गया। 2 0 जा 0, 0 1 जा 0 और 1 1 जा 1, ये तो माइनस का 1। यहाँ पर मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1। ठीक है, पहले रो की पहले कॉलम से, पहले रो की दूसरे कॉलम से, पहले रो की तीसरे कॉलम से। ठीक है, अब आपने इसका कर दिया, अब पहले रो की तीसरे कॉलम से करो। ठीक है, पहले रो की तीसरे कॉलम से करो, 2 1 जा 2 प्लस 0 3 जा 0 और 1 0 0, तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 माइनस 1 2, तो इसको लिखता हूँ 5 माइनस 1 2। अपनी कॉपी में स्टेप को मत काटना, ठीक है, मैं यहाँ काट रहा हूँ, अपनी कॉपी में स्टेप को मत काटना। 2 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, सुनो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3, 4 2 6 प्लस 9। इसको अपनी कॉपी में काटना मत, अपने कॉपी में पूरा स्टेप लिखना। ठीक है, फिर सेकंड रो से 2 0 0 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा माइनस 3, तो 1 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, इसको कॉपी में मत काटना। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 और 3 0 0, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5। अपनी कॉपी में काटना मत, पूरा स्टेप लिखना। 1 2 जा 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 और 1 0 0, तो यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 0। फिर 1 0 से 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1 और भैया 0 इंटू 0, तो यहाँ से माइनस का 1 ही आएगा। फिर 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 और यहाँ से आ गया माइनस का 2। ठीक है,
ये आपका आ गया माइनस का, तो बहुत ध्यान से देखना, ये आपका आ गया ए स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर, ये आपने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं? ठीक, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए का मतलब ए स्क्वायर ही होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर होता है। ठीक है, 5a निकालना है, तो भैया 5a निकाल लेते हैं, 5a निकाल देते हैं, मतलब a की 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 50। अरे भैया अंदर मल्टीप्लाई कर रही है ना, अंदर मल्टीप्लाई करनी है, 5 1 5, 5 1 माइनस 5, ये 0, ये आपका 5 आ गया। अब क्या निकालना है, 6i। ठीक है, तो भैया यहाँ पर 3 ऑर्डर का एनडीडी मैट्रिक्स बनाओ जरा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आपका एंटिटी मैट्रिक्स हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, 6i, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आपका 6i हो गया। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं क्या यहाँ पे, चलो अब जो जो क्वेश्चन ने बोला वो कर लो, अब सब कुछ आ गया आपका, मिटा दूं मैं इसे, चलो अब जो जो क्वेश्चन ने बोला है वही कर लो बेटा। अब जो जो क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आया बेटा, ए स्क्वायर आया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस का 2, ये आपका ए स्क्वायर आ गया, माइनस 5 है, 5 कितना आया बेटा, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, और क्या निकालना है, 6i। ठीक है, और क्या निकालना है, और प्लस करना है 6i को, 6i को इस पे प्लस करते हैं। ठीक है, तो 6i को इस पे प्लस कर दो, 6i को इस पे प्लस कर दो। ठीक है बच्चों, 6i को इस पे प्लस कर दो। ठीक है, 6i को इस पे प्लस कर दो। चलो अब जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो निकाल लगा देते हैं, ये सब अलग है, हाँ जो सब एक साथ है। चलो भैया 5 में से, सुनो पहले ऐड वाले ऐड कर लो, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11, 11 में से 10 गया 1। ठीक है, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये भी 0 है, ये भी 0, तो छोड़ो मतलब ही नहीं है, तो यहां आ जाएगा केवल माइनस का 1। फिर देखो यहाँ भी 0 है, ये देखो 2 में से माइनस 5 गया तो माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 0 है, तो देखो 9 में से माइनस का 10 गया तो माइनस का 1 बचा। देखो माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस का 7 प्लस का 6, तो माइनस का 1, 5 माइनस 15, माइनस का 10 बचा, माइनस का 10 प्लस 0 माइनस का 10। ठीक है, अब देखो 0 माइनस 5, तो ये माइनस का 5, यहां से माइनस का 5 आया, माइनस 1 और प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 और माइनस का 1 4, माइनस का 2 और प्लस का 6, तो यहां से आएगा 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है भैया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो कैसे करोगे, 5 माइनस का 10 प्लस का 6 निकाल लो भैया, 10 5 प्लस 6 11, 11 में 10 गया, एक बचा, ऐसा निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, आंसर चेक कर लूं क्या इसका एक बार, यही आंसर 3.2 चल रहा है क्या, 3.2 चल रहा है क्या, माइनस एक 2, ठीक है, ओके ओके, आंसर बिल्कुल सही भाई। ठीक है,
क्लियर बच्चों? आंसर बिल्कुल ही सही है। चलो नोट कर लो इसे आराम से, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी जो इच्छा भैया, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा कर लो, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका अगेन मैं आपको आइडिया देता हूँ बेटा, इसको मैं अगेन आइडिया देता हूँ। देखो ए क्यूब कैसे निकालना है, तो ए क्यूब निकालने के लिए आपको ए मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा, इसे कर लेना। फिर 6a² कैसे निकालोगे, 6 इंटू पहले a निकाल लेना, ठीक है, और इसका निकाल के आप अलग साइड रख देना। फिर 7 इंटू ए मतलब इस a की मल्टीप्लाई कर देना, और फिर 2, देखो ऑर्डर 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहेगा वो ऑर्डर 3 का रहेगा। इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद, इन तीनों की वैल्यू निकालने के बाद बस पुट कर देना और ये 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस सेल्फ करना बेटा, इनकी प्रैक्टिस खुद करना, क्योंकि वंस यू गाइज नो द कॉन्सेप्ट, है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो यू विल बी एबल टू डू द सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को बेटा आप खुद से प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि भैया रिकॉर्डिंग होती है तो थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो एक्सरसाइज है वो मैं कंप्लीटली डन कर दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो जरूर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।